बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 1 उसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 7 है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 7 है। इसको आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये क्या है? 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स, 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं ऑफ इक्वल साइज। एक ये रेन ड्रॉप है, ये दूसरा रेन ड्रॉप है। दोनों का साइज क्या है? बराबर है। दोनों का साइज क्या है? बराबर है। तो इसका रेडियस ले लीजिए r, इसका भी रेडियस r, सही। फिर क्या कहते हैं? आर फॉलिंग थ्रू एयर। ये दोनों रेन ड्रॉप्स एयर में फॉल कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं, ठीक। जैसे अगर आप किसी वाटर ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट से, जैसे नल वल से आप पानी बंद कर देते हो और उसे ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, तो जब ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं तो लास्ट ड्रॉप आपने देखा होगा वो स्फेरिकल शेप में होता है। तो 2 इक्वल साइज का ड्रॉप जो है वो एयर में फॉलिंग हो रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0.08 मीटर पर सेकेंड। चलिए, if the drops join together forming a large sphere drop। अच्छा, इत्तेफाक से ये दोनों ड्रॉप आपस में मिल गया। जब दोनों ड्रॉप आपस में मिल गया तो एक बड़ा रेन ड्रॉप बन गया। यानी इन दोनों के मिलने से ये एक बड़ा रेन ड्रॉप बना और इसका रेडियस आप कैपिटल R ले लीजिए, सही। तो कहता है व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। न्यू टर्मिनल वेलोसिटी यानी ये जो ड्रॉप हो रहा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, इसको v डैश कीजिए, ये आपको मालूम करना है। इनकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को v डैश हमने बोला है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिएगा। आपके पास 2 रेन ड्रॉप्स हैं इक्वल साइज का, रेडियस हमने स्मॉल r लिया। ये दोनों ड्रॉप हुए, एयर में गिर रहे, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ली है। फिर इत्तेफाक से वो दोनों रेन ड्रॉप आपस में मिल गया, बड़ा ड्रॉप बना। उसकी जो नई टर्मिनल वेलोसिटी है जिसको हमने v डैश बोला, ये आपको फाइंड आउट करना है और इसका रेडियस हमने लिया कैपिटल R। क्लियर? सबसे पहले एक काम कीजिए कि ये जो मिलने से पहले यानी स्मॉल ड्रॉप और जो लार्ज ड्रॉप है, इनके रेडियस का आपस में एक रिलेशन निकालना है। रेडियस का रिलेशन निकालना है। देखिए, फॉर स्फेरिकल बॉडी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना? तो अब देखिएगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब, या रेडियस कैपिटल R है तो दिस इज r क्यूब इक्वल टू
इन दोनों का वॉल्यूम कितना है? 2 4/3 पाई और रेडियस है स्मॉल आर क्यूब। सही है ना? इसका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 4/3 पाई आर क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर क्यूब को इधर ले आएंगे। दिस इज आर क्यूब, यहां रहेगा सिर्फ 2। ये क्यूब को होल बना दीजिए, आर ओवर स्मॉल आर, दिस इज 3 इक्वल टू 2। सही। ये पावर खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों की तरफ पावर 1/3 ले लीजिए। ये सिंपल, कोई भी पावर खत्म करने का एक सिंपल मेथड है। ये कैंसिल, तो आर ओवर स्मॉल आर ये बराबर हो गया 2 की पावर 1/3। स्टूडेंट, ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर ली। किसके दरमियान? जब रेन ड्रॉप गिर रहा था और फिर ये मर्ज हुआ, बड़ा ड्रॉप बना, तो जो मिलने के बाद बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप बना, उसका रेडियस, और मिलने से पहले जो छोटा ड्रॉप था उसके रेडियस के दरमियान रिलेशन। मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था 2r³ ρ g ओवर 9 ईटा। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, जिसमें r रेडियस है, रॉ डेंसिटी है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 9 तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, और ईटा जो है ये विस्कोसिटी थी। ठीक है, या फ्लूइड फ्रिक्शन हम कह सकते हैं। Students, for small drop, ठीक है, उसके लिए तो हमने इसी को कंसीडर करें। रेडियस स्मॉल आर ही था, तो ये r³ ρ g ओवर 9 यानी फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि जो स्मॉल ड्रॉप था इसका रेडियस तो स्मॉल आ रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0.08 है। तो आप इसकी जगह वेलोसिटी 0.08 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2r³ ρ g ओवर 9n। क्लियर? अब लार्ज ड्रॉप के लिए लीजिए, फॉर लार्ज ड्रॉप के लिए टर्मिनल वेलोसिटी को v डैश कर लीजिए, जो आपको मालूम करना है 2, रेडियस की जगह कैपिटल R, दिस इज q, ρ g और 9 ईटा, इसमें कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि ये है, ये लार्ज ड्रॉप 2r³ ρ g ओवर 9। इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 का नाम दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए 2 को, डिवाइड इक्वेशन से 2 बाय इक्वेशन 1। देन तो v डैश ओवर दिस, यानी इसको डिवाइड किया इससे 0.08, 2r³ ρ g ओवर 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2r³ ρ g ओवर 9 ईटा।
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v डैश ओवर 0.08, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं r ओवर स्मॉल r ओवर q। तो v डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट r ओवर स्मॉल r, इसका रेशियो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है। r ओवर स्मॉल r 2 रेज टू पावर 1 ओवर 3, 2 रेज टू पावर 1 ओवर 3, 2 रेज टू पावर 1 ओवर 3, ये 3 एज इट इज। इसमें ये फॉर्मूला जो है ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। देखिएगा कॉपी पर, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर। तो ये जरा तब्दीली कर लीजिएगा, ये तब्दीली कर लीजिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो दिस इज स्क्वायर। ये डिवाइड इधर आकर ये मल्टीप्लाई 0.08, राइट। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, तो जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स, अगर पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3 इंटू 0.08, तो ये हो गया 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.08। तो स्टूडेंट ये आया तकरीबन 0.1269, यानी राउंड ऑफ कर लें तो ये 0.13 मीटर पर सेकेंड। ये बड़े ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी है, राइट। स्टूडेंट्स तो सुनिएगा, मैं दो फिर आपको रिपीट कर दूं। पूरा क्वेश्चन था क्या? पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट ये था कि आपके पास दो स्मॉल साइज के ड्रॉप्स हैं और वो एयर में ड्रॉप हो रहा था, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई थी, ठीक है। फिर जब वो ड्रॉप हो रहा था आपस में टुगेदर हुआ और बड़ा ड्रॉप बनाया, लार्ज ड्रॉप। तो जो लार्ज ड्रॉप बना था उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी थी, सही। ये क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने स्टूडेंट सबसे पहला काम ये किया कि स्मॉल ड्रॉप और जो लार्ज ड्रॉप था उनके रेडियस का रिलेशन निकाला। तो जो छोटा ड्रॉप था उसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया और जो बड़ा ड्रॉप था उसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोगों ने वॉल्यूम के फॉर्मूले से आर और स्मॉल आर का रिलेशन निकाला। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर एंड स्मॉल आर क्यूब, तो दो हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। फिर इसको सॉल्व किया तो आर और स्मॉल आर के दरमियान ये रिलेशन आया। फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो कि है 2r² रॉ जी ओवर 9 ईटा। ये क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर। स्मॉल ड्रॉप के लिए तो इस फॉर्मूले में कोई तब्दीली नहीं होगी। टर्मिनल वेलोसिटी गिवन था 0.08, तो हमने इसकी जगह टर्मिनल वेलोसिटी 0.08 रखा। लार्ज ड्रॉप के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर कर लिया और वेलोसिटी को v डैश किया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हुआ, कॉमन वैल्यू कैंसिल हो गई, ये बचा। इसे होल स्क्वायर किया, r ओवर स्मॉल r, ये 2 की पावर 1/3 था, 2 की पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ये आया 0.08 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी लार्ज ड्रॉप की आ गई, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे यकीन है कि
चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए और फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।